हे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का श्री राधा कृष्ण क्लासेस में हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव तिवारी आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 लाया हूं। इसमें यह बोल रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन, इसको आप नोट कर लीजिए, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, क्या है 10 दर्जन, क्या है रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये बोल रहा है, एक बार फिर समझ लीजिए, बोल रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। हम उसको निकालेंगे कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले हम निकालेंगे क्या, पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है रसायन विज्ञान, तो हम निकालेंगे पहले रसायन विज्ञान का। रसायन एक नंबर आप डाल सकते हैं यहां पर, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की कितने दर्जन है, 10 दर्जन है। कितना है, 10 दर्जन। एक दर्जन में होता है 12, तो आप क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया 120 रसायन विज्ञान की किताब। ठीक, अब दूसरा निकालेंगे आप। दूसरा नंबर कौन सी किताब दी है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान। 8 दर्जन क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कितना है, 8 दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 8 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 12 करोगे कितना आंसर आएगा, 12 × 96 किताबें हो गई हमारी भौतिक विज्ञान की। तीसरा कौन सी किताब बोल रहा हो, भौतिक विज्ञान हो गई। अब बचा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की कितनी है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की भी कितनी है, 10 दर्जन। कितना है, 10 दर्जन। एक दर्जन होता है 12, तो 10 मल्टीप्लाई 12, तो ये कितना आएगा 120। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की टोटल किताब हमारी हुई 120, भौतिक विज्ञान की टोटल किताब हमारी हुई 96 और अर्थशास्त्र की टोटल किताब हमारी हुई 120। अब क्या करेंगे, अब इनके मूल्य निर्धारित दिए हुए हैं, अब उसको लाइन से लिखेंगे। तो उसके लिए अभी आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस पूरे को मैं साफ करके और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो अब हम सारी किताबों का सीक्वेंस वाइज रेट लिखेंगे। पहली किताब थी हमारी रसायन विज्ञान, क्योंकि हमने टोटल कितनी किताब उसकी निकाल चुके हैं, इसी के सीक्वेंस में लिखेंगे। पहली किताब हमारी है रसायन विज्ञान, पहली किताब हमारी है रसायन विज्ञान, जिसका मूल्य है कितना, 80 रुपए। दूसरी किताब हमारी है भौतिक विज्ञान। दूसरी किताब कौन सी हमारी, भौतिक विज्ञान, जिसका मूल्य दिया हुआ है 60 रुपए। तीसरी किताब हमारी है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसका रेट है 40 रुपए। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था। वो पहला दे रहा था रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान दे रहा था 10 दर्जन। आप सभी को पता है जब आप एक दर्जन केला लेके आते हैं उसमें 12 होता है, तो इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, 12 में 120। दूसरी किताब दे रहा था भौतिक विज्ञान 8 दर्जन, 8 में 12 का मल्टीप्लाई किया 96। तीसरी किताब जो दे रहा था अर्थशास्त्र 10 दर्जन, तो 10 में 12 का मल्टीप्लाई किया 120।
तो इस तरीके से हमने टोटल किताब निकाल दिए। रसायन विज्ञान किताब 120, भौतिक विज्ञान किताब 96, अर्थशास्त्र किताब 120। अब हमने क्या किया, उसकी मूल्य लिख लिया, मूल्य मतलब रेट लिख लिया। और रसायन विज्ञान का रेट दे रहा है 80, भौतिक विज्ञान का रेट दे रहा है 60 और अर्थशास्त्र विज्ञान दे रहा है 40। अब वो कह रहा है 20 गणितीय सदिश रूप का प्रयोग करके इन सभी का आंसर निकालिए। तो अब इनका हम आंसर निकालेंगे। मैं आपको बता दूं जो टोटल जो किताबें दी हुई हैं, मतलब कितनी, मतलब रसायन विज्ञान किताब 120 है, 96 है, 120 है, जो किताबें दी हैं, टोटल किताबें जो दी हुई हैं, इनको हम लेंगे रो के रूप में, इनको हम लेंगे रो के रूप में। चलिए ले लेते हैं, साफ करते हैं। तो ये जो टोटल किताबें हमने सबकी निकाली, तो पहला था रसायन विज्ञान की किताब थी कितना 120, और भौतिक विज्ञान की किताब थी 96, और अर्थशास्त्र की किताब थी तुम्हारी 120। इसको ले लिया हमने रो के रूप में। ये जो रेट दिया है इसको लेंगे हम कॉलम के रूप में। 80 रसायन विज्ञान की किताब कितनी गई थी, 80 की गई थी, 80 रुपए मूल्य है। और भौतिक विज्ञान की किताब 60 है, और अर्थशास्त्र की किताब 40 है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर ये होगा। इसमें 1 2 3 रो 1 कॉलम है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया था पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो बराबर इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है। और ऑर्डर चेक करने के लिए हमने आपको बताया था पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। इससे हमें ये पता चल गया जो हमारा आंसर आने वाला है एक ही 1 क्रॉस 1 का आने वाला, मतलब डायरेक्ट एक आंसर आने वाला है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, यहां तक आपने बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आप। अब हमें इस कॉलम का इस रो का हमें इस वाले कॉलम में बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करके जो फाइनली हमारा आंसर होगा वही हमारा आंसर है। चलिए करते हैं। आप करोगे 120 का 80 में, तो जब आप 120 का 80 में करोगे तो ये आ जाएगा 9600। मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, आप लोग करके देख लेना अगर आपको विश्वास ना हो तो। 96 का आप 60 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5760, 5760, 5760 भी बोल सकते हैं। उसके ऐसे ऑर्डर को मैं साफ करता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। तीसरा जब आप 120 का 40 में करोगे तो ये आ जाता है 4800, ये आ जाता है 4800। और जब फाइनली आप इसको ऐड करोगे तो हमारा आंसर आता है 20160। कितना आता है 20160, ये हमारा आंसर है। हमने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि हम पहले कैलकुलेशन करके बैठ गए थे। आप लोगों को पढ़ाने से पहले मुझे खुद एक बार रिपीट करना पड़ता है, जिससे आप लोगों के लिए कोई भी चीज मुझसे छूटे ना, और अच्छे से अच्छे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए आप पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ता हूं। सोचिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपको तो करनी ही चाहिए। तो देख सकते हैं हमने 120 का इसमें मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट 96 का आंसर आ गया। 96 का 60 मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, 120 का इसमें किया इतना आ गया। अब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 20160 टोटल अमाउंट आ गया। हमने दार कर दिया क्योंकि हम कैलकुलेशन कर चुके थे। मैं आपको सलाह दूंगा आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, मेरे ऊपर विश्वास ना करिए, कैलकुलेशन के मामले में आप खुद चेक करिएगा सही है कि नहीं। और फाइनली आंसर देख सकते हैं आप आ चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, किताबें दी हुई थी, कोई 10 दर्जन थी, कोई 8 दर्जन, कोई कुछ दर्जन। पहले हमने दर्जन के साथ उसको मल्टीप्लाई करके टोटली किताबें निकाली, फिर सबकी रेट दे रखी थी, रेट निकाली। जो टोटली किताब थी उसे हमने रो के रूप में लिया, और जो रेट था उसे हमने कॉलम के रूप में लिया, फिर उसका हमने सॉल्यूशन किया, और फाइनली आंसर हमारा 20160 आ गया है, जो कि एक बहुत ही इजीली तरीके से आया है। तो इसी पर हम अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से एक्सप्लेन में कर पाया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम YouTube पे आप लोगों को लिए हैं, ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमेशा रिपीट करता रहूंगा। तो इसी पर मैं अपनी वीडियो की एंडिंग करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बता देता हूं हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, एक्सरसाइज 3.3 होगा। लेकिन उससे पहले उसका कुछ बेसिक जो फॉर्मूला वगैरह उसमें लगेगा हम उसको सिखाएंगे।
जब तक आपकी नींव अच्छी नहीं होगी तो आप पिलर कितना भी खड़ा कर लीजिएगा वो गिरना ही गिरना है। तो पहले हम नींव मजबूत करेंगे। यूट्यूब पर हम नींव मजबूत करने के लिए ही आए हैं। तो कल हम पहले उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, अगर टाइम रहता है तो उसके कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट रहेंगे। तो चलिए इसी पर अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं।